नमस्कार दोस्तों। आज लगभग हर किसी के पास अपनी गाड़ी है। किसी के पास 4 व्हीलर है तो किसी के पास 2 व्हीलर। और इंडिया की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फ्यूचर में इसकी ग्रोथ और भी अच्छे रहने की उम्मीद है। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इंडिया में सबसे पहली मैन्युफैक्चर्ड कार कौन सी थी? नहीं? कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी लेके जाइए। इंडिया में बनने वाली पहली कार जो थी वो थी हिंदुस्तान एम्बेसडर। हम सभी ने इस कार को देखा है। एम्बेसडर का नाम लेते ही सबके दिमाग में या तो किसी नेता का ख्याल आता होगा या फिर आईएएस ऑफिसर का। और ये सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इसे यूज़ करते थे वो इसी क्लास के होते थे। हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे ब्रिटेन की कंपनी ने 1856 में मैन्युफैक्चर करना चालू किया, इस कंपनी का नाम था मॉरिस मोटर लिमिटेड, जो कि ऑक्सफोर्ड के कॉले में था। एम्बेसडर बेस्ड थी मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज़ 3 मॉडल से। ब्रिटिश ओरिजिन होने के बावजूद भी इसे किंग ऑफ इंडियन रोड कहते थे। तो चलिए अब हम जानेंगे कि ब्रिटिश मोटर कॉरपोरेशन हिंदुस्तान मोटर कैसे बना। एम्बेसडर बेसिकली बिल्कुल सेम मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज़ 3 के जैसी थी, जिसे मॉरिस ने लॉन्च किया था। तब के टाइम पे ब्रिटिश मोटर कॉरपोरेशन के अंडर में था ये। अब 1956 में इसकी सारी राइट्स हिंदुस्तान मोटर ने ले ली। इससे पहले ब्रिटिश मोटर कॉरपोरेशन ने अपनी सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2, जो कि हिंदुस्तान 14 और लैंड मास्टर के नाम से जाना जाता था, उसे भी हिंदुस्तान मोटर को बेच दिया था। हालांकि जो सीरीज़ 3 मॉडल था वो भी कई हद तक सीरीज़ 2 के जैसा ही था, बस इसमें कुछ चीज़ों को बदला गया था। इसे डेवलप करने वाले थे ऑस्टिन एंड मर्जर। एम्बेसडर काफ़ी स्पेशियस गाड़ी थी। 1956 में इस तरीके का मॉडल देखने को नहीं मिलता था। यही एक कारण था कि इसने हिंदुस्तान डेलक्स और हिंदुस्तान लैंड मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। तो चलिए समझते हैं कि बिरला ग्रुप ने हिंदुस्तान मोटर को किस तरीके से डेवलप किया और एक्वायर किया। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड एक पायोनियर कंपनी थी कार मैन्युफैक्चरर की इंडिया में, जिसे सीके बिरला ग्रुप देखते थे। बिरला ग्रुप की शुरुआत 1942 यानी कि इंडिपेंडेंस से कुछ साल पहले हो चुकी थी और इसके फाउंडर थे बीएम बिरला। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत गुजरात के ओखा से की। सबसे पहले मॉरिस 10 यानी कि हिंदुस्तान 10 को मैन्युफैक्चर करना चालू किया। 1950 में इन्होंने अपग्रेड करने का सोचा। इनकी जो एग्जिस्टिंग मॉडल थी यानी मॉरिस 2, जिसे हम हिंदुस्तान लैंड मास्टर भी कहते थे, उसे अपग्रेड करके इन्होंने मॉरिस 3 को लॉन्च किया। शुरुआत में इसकी इंजन जो थी वो साइड वेल्व इंजन थी, जिससे कार की इंटीरियर स्पेस थोड़ी कम हो जाती थी, पर बाद में इसे ओवरहेड वेल्व इंजन में लाया गया। फिर इसकी स्पेस भी काफ़ी बढ़ गई। मॉरिस एमओ सीरीज़ मॉडल को 1949 में लाया गया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान 14। इसके प्रोडक्शन को 1954 तक कंटिन्यू किया गया। उसके बाद मॉरिस सीरीज़ 2 आई, जिसे हम हिंदुस्तान लैंड मास्टर कहते हैं। इन दोनों की इंजन सेम थी, यानी दोनों में एक ही इंजन को यूज़ किया गया था। इसकी इंजन 1476 सीसी की थी। अब हम समझते हैं कि बिरला को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हेल्प कैसे मिला उनके मार्केटिंग में। अब जब इसकी लॉन्चिंग हुई तो बिरला ग्रुप ने ये बोला कि हिंदुस्तान मोटर गवर्नमेंट की 1954 में आई ऑटोमोबाइल पॉलिसी को पूरे तरीके से फॉलो कर रहा है और इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे बहुत हुआ। पब्लिक ने हिंदुस्तान मोटर पे भरोसा करना शुरू कर दिया और यही एक कारण बना कि एम्बेसडर उस समय पे मार्केट में डोमिनेट करने लगा। हर प्रीमियम क्लास के लोग के पास ये होने लगी थी। बहुत से आर्टिकल्स में ऐसा भी बोला गया कि घूस लेने के काम में भी इसकी यूज़ खूब होती थी, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस कार थी। इसने प्रीमियम पद्मिनी और स्टैंडर्ड 10 को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट भी आया इसके सेल में, पर फिर भी इसने टॉप सेलिंग कार में अपने जगह को हमेशा सेफ रखा।
एम्बेसडर की जो वेटिंग थी वो 12 मंथ्स की होती थी। वही अगर आप प्रीमियर पद्मिनी को लेना चाहते थे तो आपको 5 सालों तक भी वेट करना पड़ता था। शुरुआत में इसे टैक्सी में भी यूज़ करने का सोचा कुछ लोगों ने, पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के कारण ये प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। तो अब हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान मोटर को अपनी फैक्ट्री बंद क्यों करनी पड़ी। इसकी प्रोडक्शन को रोका गया क्योंकि लोग अब न्यू मॉडल इंजन की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। ऊपर से फ्यूल कंजम्पशन भी एक बड़ा फैक्टर है इसके बंद होने में। कंपनी बंद होने से पहले 2014 में 2200 एम्बेसडर जो कि लास्ट स्टॉक थी उसे कंपनी ने सेल किया। मिड 80s के हिसाब से ये सिर्फ 10% होता है, यानी आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड थी। हाल की न्यूज़ में हिंदुस्तान मोटर ने बोला है कि वो प्यूगट ऑटो मेकर के साथ मिलकर एम्बेसडर के नए मॉडल को जल्द ही लाएंगे। प्यूगट मोटर यानी कि फ्रेंच ऑटो मेकर प्यूगट को ही हिंदुस्तान मोटर ने 2017 में एम्बेसडर मॉडल बेचा था। इसकी डील 80 करोड़ में हुई थी, यानी 80 करोड़ में हिंदुस्तान मोटर ने प्यूगट मोटर को बेच दिया था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।